संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इससे साधा ना जा सके। ये कल्प वृक्ष है। और भागवत जी की महिमा का गायन करते करते इन ऋषियों ने जो है नारद जी से कहा कि नारद जी इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा को पूर्ण किया है। अब श्रीमद् भागवत की जो मूल कथा है यहां से प्रारंभ होती है। आरंभ में जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अपने पौराणिक हो चाहे वैदिक हो, तो आरंभ में मंगलाचारण का विधान है कि मंगलाचरण होनी चाहिए। कोई ग्रंथ का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी मंगलाचरण होता है। आदि में होता है, मध्य में होता है और अंत में होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में का आरंभ ही भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा के चिंतन से है। आरंभ में सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है और मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, जन्म से पहले देवता गण आते हैं, वहां भी सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन है, प्रार्थना है उनकी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। और जब अंत में श्रीमद् भागवत का विराम आता है तो उसका भी विराम भी दिया भागवत जी को, तो वहां भी सत्यम परम धीमहि कह के विश्राम दिया। आदि सत्य से, मध्य सत्य से और अंत भी सत्य से है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत अद्भुत पुराण है और इसमें भगवान और भक्त के दोनों के चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो आरंभ में श्री वेदव्यास जी मुनि ने आरंभ में भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा की प्रार्थना की है, मंगलाचरण किया है। बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है। कहा है जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञा स्वराट। वो परमात्मा जो अजन्मा है, अजन्मा होता हुआ भी वो परमात्मा जन्म लेता है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञा स्वराट। वो परमात्मा का अवतरण होता है, उनका प्राकट्य होता है, लेकिन वो संसार के समस्त पदार्थों में अन्वय और व्यतिरेक भाव से समाहित रहता है। अब कहेंगे अन्वय और व्यतिरेक क्या है? तो बोले जैसे आपने कह दिया और हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब कहते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है। ठीक है, हम में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, इस खम्भे पे भी भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है, पुष्प में भी भगवान है। तो संसार के समस्त पदार्थों में वो परमात्मा समाया हुआ है, व्याप्त है। लेकिन सबसे सब में समाया हुआ भी वो परमात्मा अर्थेषु विज्ञा सबसे अलग है। वो स्वराट है और उन्होंने कह दिया कि जैसे एक पुष्प है, ये पुष्प है, अब इसमें परमात्मा है। ठीक है, अब इसको हम माने कि परमात्मा है, तो परमात्मा इसके पंखुड़ी में भी है, परमात्मा इसके सर्वत्र है। अब हम इस फूल को तोड़ दें, इस फूल को तोड़ दिया तो क्या परमात्मा भी टूट गया? बोले नहीं। बोले इसमें भी परमात्मा है और इसमें भी परमात्मा है। पूरे पुष्प में परमात्मा है, जब इससे ये अलग हो गया तो इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है। अर्थात अर्थेषु विज्ञा, समस्त पदार्थों में वो परमात्मा होता हुआ भी सबसे अलग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अर्थेषु विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया।
जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसको सुनकर के बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती है। मृग मरीचिका के अनुसार यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, मृग मरीचिका के अनुसार ये सारा संसार आपको सत्यवत प्रतीत होता है। तीनों गुणों से बनी हुई जो सृष्टि है वो आपको सत्यवत प्रतीत होती है, लेकिन भागवत काल लिखते हैं यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये तीनों सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुण से बनी हुई जो सृष्टि है ये मृषा झूठी है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये आज की कथा, आज की जनरेशन में कहते हैं XYZ, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ नाश होने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं कि अमर है। तो बोले फिर, बोले जब ये संसार नहीं था तो वह सत्य स्वरूप परमात्मा था। क्यों? बोले त्रिकाला भावो विद्यते शतः, जिसका तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, विनाश नहीं होता, वो सत्य स्वरूप परमात्मा है। तो बोले तेजो मारी बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। परमात्मा स्वयं वो अपने तेज से तेजस्वी है और निरस्तकुहकम, समस्त प्राणियों पर समदृष्टि रखने वाले कपट रहित वो परमात्मा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण में जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। इस प्रकार से धर्म प्रोजित कैत्रवोत्त परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतवे शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इसमें कहा कि ये भागवत में ऐसे धर्म का निरूपण किया गया है कि जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान हृदयाकाश में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत वास्तव में वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जी के मुख से निश्चित होने के कारण अत्यंत मीठा हो गया है, इसलिए बार बार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आवाहित किया गया है कि सब लोग सब काम छोड़ करके भागवत की कथा जरूर सुने। नैमिषा ये तो वंदना क्रम हुआ। अब इसके बाद में मंगलाचरण के बाद में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि नैमिषारण्य का परम पावन पवित्र क्षेत्र 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हैं। हजारों वर्ष तक चलने वाले एक सत्र का समायोजन हुआ है। वहां पर ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए। यहाँ पर ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए हैं और उन्हीं प्रश्नों में श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। इन ऋषियों ने सिर्फ 6 प्रश्न किए सूत जी से। पहला प्रश्न क्या है? बोले किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किए हैं सूत जी से। किम श्रेयः, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? पहला प्रश्न। बोले शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों? बोले यदि भगवान चाहें तो वहीं से बैठे बैठे केवल संकल्प करना है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो अजन्मा प्रभु जन्म क्यों लेता है?